बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज आपके साथ शेयर करूँगी पाकिस्तान की ट्रेडिशनल डिश हलीम की रेसिपी। पाकिस्तानी नाश्ता नान, चने और हलीम के बगैर अधूरा है और मोस्टली हम लोगों को होता है कि जो रेस्टोरेंट स्टाइल का एक कमर्शियल हलीम का टेस्ट होता है वो हमें घर पे नहीं मिलता। सो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी हलीम बहुत ही परफेक्ट और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बन के प्रिपेयर होगी। और सबसे बढ़कर हम इस रेसिपी को नेशनल की क्विक कुक हलीम से प्रिपेयर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब फैसिलिटीज़ हों तो हमें उनको हर हाल में अवेल करना चाहिए और इसी वजह से जहाँ पे रेडीमेड स्पाइसेस यूज़ करने होते हैं वहाँ मैं अपनी कुकिंग में ज़रूर से यूज़ करती हूँ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड टुडेज़ रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकर को स्टोव पे रखा है और उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि अनियंस जो हैं वो हम ज़्यादा फ्राई करेंगे और बाद में इनमें से हाफ़ अनियंस मैं सेपरेट कर लूँगी। इस रेसिपी में जो अनियंस हमें एक्स्ट्रा चाहिए उनका कलर बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हमने करना है क्योंकि डेफ़िनेटली बाद में हम उसको गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। सो मैं इसमें बराबर से स्पून हिला रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कलर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा आ गया है, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे जो एक्सेस ऑयल था मैं उसको भी सेपरेट कर लूँगी और उसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो अनियंस मुझे चाहिए थे वो मैंने सेपरेट कर लिया और बाकी के मैं अगेन से कुकर के अंदर ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को अनियंस और ऑयल के साथ बहुत ही अच्छा सा हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे यह हाफ़ के जी बोनलेस चिकन मैंने लिया है। आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक कि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम बोनलेस अवेलेबल था सो मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड की है। और अब मैं चिकन को यहाँ पे अनियंस और ऑयल के साथ इतना फ्राई करूँगी कि इसकी रॉ स्मेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। यहाँ पे अब मैं नेशनल का क्विक कुक हलीम मिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसके अंदर 2 साशेज़ होते हैं। फर्स्ट वन ऑफ इट हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स इन इट एंड सेकंड वन हैव अ स्पाइस मिक्स। सबसे पहले चिकन जो हम फ्राई कर रहे थे उसके अंदर मैं स्पाइस मिक्स ऐड करूँगी एंड जो ग्रेन्स हैं उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे चिकन को भी बहुत ही अच्छे से मैं फ्राई कर रही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें इसकी रॉ स्मेल को कम्प्लीटली ख़त्म करना है इसको फ्राई करके। अच्छा, 1-2 पीसेस के साथ मुझे यहाँ पे बोन्स फ़ील हो रही थी, तो वो जब मैं प्रेशर लगाऊंगी और चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा तो बाद में फिर मैं उस को रिमूव कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और अगेन से मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दूँगी। बहुत ही इजी और सिंपल से वे में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। जस्ट इन 2 to 3 स्टेप्स में हम इस रेसिपी को प्रिपेयर करेंगे। सो आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई करना है एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे जो दूसरा स्पाइस मिक्स का साचा था वो पूरे का पूरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको पूरा ऐड करने से कोई आपके स्पाइसेस तेज़ नहीं होंगे। नॉर्मल स्पाइसेस के साथ ये बन के रेडी होगी। जो एक परफेक्ट टेस्ट होता है हलीम का आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा। यहाँ पे इसके स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ बाउल योगर्ट का ऐड कर दिया है। योगर्ट आपने ज़रूर से इसमें ऐड करना है। मुझे ऐसा लगता है कि योगर्ट ऐड करने से इसका कलर और टेक्सचर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड सेकेंडली योगर्ट ऐड करने से खाना ऑयल बहुत ही कम लेता है और अगर एक्सेस हो जाए ऑयल तो वो सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 से 3 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर दूँगी। चिकन को ऐसा जितना पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही ईज़िली गल के रेडी हो जाता है। लेकिन हलीम के अंदर हमें चिकन बहुत ही अच्छा गला हुआ रेशेदार सा चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी और थोड़ा सा पानी मैंने रूटीन से ज़्यादा लगाया है इसको। बस इसको 10 मिनट्स का मैंने प्रेशर लगा दिया है और विद इन 10 मिनट्स हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल के रेडी हो जाएगा। मीनवाइल यहाँ पे मैं अब जो सेकंड हमारा ग्रेन्स का पैकेट था उसको प्रिपेयर करूँगी और उसके लिए मैंने एक बोल ली है और बोल के अंदर मैं पूरा साशे ग्रेन्स का ऐड कर दूँगी।
और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके विद द हेल्प ऑफ हैंड बीटर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये प्रोसेस आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बेसिकली हमें ये बैटर जो है बिल्कुल लम्स फ्री चाहिए है। इस पैकेट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स होती हैं और गंदम का दलिया ऐड किया जाता है। सो ऑलरेडी हमें हर चीज़ मिल जाती है, जस्ट आपने इसका एक बैटर प्रिपेयर करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। यहाँ पे जी हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी एंड अब वापस से हम अपने चिकन की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स गुजर चुके थे प्रेशर लगाए हुए और हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका था। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसका एक्सेस ऑयल रिमूव कर दूँगी और उसको बाद में मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ पे अब चिकन को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, इतना कि इसका रेशा सेपरेट हो जाए। आप इसके लिए कोई हैंड ब्लेंडर या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से मैश हो चुका था, इसका रेशा बिल्कुल सेपरेट हो गया था। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ग्रेन्स का जो बैटर हमने प्रिपेयर किया था वो ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है। और अब काम है यहाँ पे मेहनत का। आप जब तक आपकी हलीम प्रिपेयर नहीं होती है, आपने इसमें बराबर से स्पून हिलाते रहना है। अगर इस स्टेज पे हम इसके अंदर स्पून नहीं हिलाते हैं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाती है, जिससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ख़राब हो जाएंगे। सेकेंडली, जो एक स्पेशलिटी होती है हलीम की, इसकी जो लेस होती है वो तभी बनेगी जब आप इसमें बराबर से स्पून हिलाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि अगर आप इसके ग्रेन्स घर पे प्रिपेयर कर रही हैं तो आई सजेस्ट कि इसके अंदर गंदम का दलिया ऐड करें इंस्टेड ऑफ गंदम। गंदम के दलिए से ये है कि जो इसकी लेस है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगी। सेकेंडली, अगर कमर्शियली हम देखें तो उसमें बाज़ औक़ात इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर भी ऐड किया जाता है इसको थिक करने के लिए और इसका जो टेक्सचर है वो लाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ट्राई करें कि इसको बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ हम बना के रेडी करें। एंड हेयर आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इसके स्पाइसेस वगैरह चेक किए थे, तो इसके अंदर मुझे सॉल्ट कम लगा था। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मार्केट के स्पाइसेस होते हैं उसमें सॉल्ट कम रखा जाता है। सो लाजमी से जब भी आप कोई रेडीमेड स्पाइस यूज़ करते हैं उसका सॉल्ट चेक कर लिया करें। यहाँ पे हलीम हमारी 50% डन हो चुकी थी। थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी जब तक कि इसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। एंड हेयर यू कैन ईज़िली सी इन द वीडियो इसका रेशा बनना शुरू हो गया। हलीम की जो एक प्रॉपर टेक्सचर होता है वो भी आना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा हम इसको और कुक करेंगे और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ देखें जी, हमारी मज़ेदार किस्म की हलीम बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजी से स्टेप्स के साथ मैंने इसको प्रिपेयर किया है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और बाद में इसकी गार्निशिंग करेंगे। जो ऑयल हमने सेपरेट किया था उसको मैं एज़ अ तरी यूज़ करूँगी और वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। एंड अब यहाँ पे जो अनियंस मैंने फ्राई करके रखे हुए थे उनको ऐड कर दिए और उसके बाद मैं इसके ऊपर कोरिएंडर स्प्रिंकल कर दूँगी। ये गार्निशिंग है, आप जिस तरह चाहें और जैसे मर्ज़ी इसको सर्व करें। लास्ट में इसके ऊपर मैंने ग्रीन चिलीज़ कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दी हैं और उसके बाद कुछ जिंजर के स्लाइसेस भी लगा दिए थे और हमारी बहुत ही टेस्टी बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल के हलीम बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको नान के साथ सर्व करें और नाश्ते में पराठों के साथ भी ले सकते हैं। लास्ट में बिल्कुल इसके ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। ये सारे एक्सेसरीज़ हैं हलीम के साथ जो लाजमी से जाती हैं और इसके टेस्ट को इन्हेंस करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की डिलीशियस सी हलीम की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।